तो भाई फाइनली 14 साल के बाद लौटी है फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइज अपनी एक नई मूवी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन को लेकर। और भाई सबसे पुरानी लेटेस्ट मूवी जो आई थी 2009 में आई थी और उसके बाद अब 2025 में आई है फाइनल डेस्टिनेशन। ये मूवी मैंने देखी और भाई जो बचपन वाले गूज़बम्प्स, बचपन वाला डर, बचपन वाला ट्रॉमा जो है वो वापस लौट के आ गया। क्योंकि भाई इसकी हर एक मूवी में जिस तरीके से एक नट बोल्ट खुलता है, एक पेंसिल उछलती है या फिर एक चाकू उछलता है और फिर वो जिस तरीके से डेथ मार के जाती है बंदे को, मतलब ब्रूटल मूवी का, नाइटमेयर का मतलब बाप थी ये मूवी की फ्रेंचाइज। और जो मेरे जनरेशन के लोग हैं उन्होंने इस मूवी को एक एक पार्ट को डर डर के खौफ में रहकर देखा है। अच्छी से अच्छी हॉरर मूवी के सामने भी ये मूवी टॉप क्लास है और यही दिखाया है इसकी नई मूवी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन में। और बात करें इस मूवी की तो भाई सबसे पहले तो सारा नॉस्टैल्जिया वगैरह सब कुछ वापस आ गया इस मूवी को देखने के बाद। बिना स्पॉइलर के बताता हूँ मूवी कैसी लगी। मूवी बहुत ही बेहतरीन है और जिस तरीके से कमबैक किया है 14 साल के बाद और नई जनरेशन को दिखाया है कि डर क्या चीज़ होती है, वो इस मूवी पर मतलब उस पैमाने पर ये मूवी खरी उतरी। सबसे पहले प्लॉट की बात करें तो भाई बहुत ही यूनिक प्लॉट लेकर आए हैं इस बार। होता ये है कि भाई 1968 के आसपास की कहानी होती है जिसमें एक लड़की जो है टावर गिर रहा होता है और उस एक्सीडेंट में कुछ लोगों को बचा लेती है। अब वो जो लोग बच जाते हैं उससे डेथ जो है वो बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि डेथ का ये प्लान था कि वो एक एक को मार के जाएगी। अब कुछ लोग बच चुके हैं तो डेथ वापस लौट कर आती है, लेकिन जब वो लौट के आती है तो वो देखती है, मतलब वो ऐसे फिजिकली नहीं देखती बट उसको लगता है जितने भी लोग जिंदा थे उस जमाने वो तो मर चुके हैं लेकिन उनके बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, मतलब पोते। तो अब वो सोचती है कि भाई वो नहीं मार पाई मैं उस समय, अब इनकी जो ब्लड लाइन है यानी कि अब जो लोग हैं इनके फैमिली के उन सबको उठाकर लेके जाऊंगी। इसी स्टोरी पर आगे पीछे घूमती है ये पूरी मूवी। और भाई फिर वो जो ग्रैनी होती है यानी कि जो मेन लीड होती है जिसने पहले लोगों को बचाया होता है फर्स्ट एक्सीडेंट में 1968 के आसपास, उसकी पोती भी लीड करती है लोगों को। और क्या डेथ से इस बार की जनरेशन बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। भाई सबसे प्यारा सीन आता है एक हॉस्पिटल वाला, वो सीन जब आप देखोगे ना लिटरली आपको देखकर मजा आ जाएगा। और भाई इसमें वही वाला ब्लफ वाला गेम खेला गया है जो पुराने फाइनल डेस्टिनेशन के पार्ट्स में होता था कि आपको दिखाया कुछ जा रहा है कि नट बोल्ट खुल रहा है, कि पेंसिल उछल रही है, कि गाड़ी चल रही है, लेकिन असल में खेल पीछे चल रहा होता है यानी कि डेथ जो है वो कुछ और करना चाहती है। और जब आपको लगता है कि ये बंदा तो गया, ये बंदा मर गया, उसी वक्त स्विच हो जाता है और फिर जो दूसरा बंदा होता है वो मर जाता है। तो ये सारी चीजें जो हमने फाइनल डेस्टिनेशन में बहुत पहले भी देखी है वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगी। और बहुत कमाल की तारीफ करना चाहूंगा इस मूवी में दिए गए साउंड इफेक्ट्स की भाई, क्योंकि इस मूवी में 60% काम साउंड इफेक्ट्स का होता है। कारण ये है कि वो सांस लेने का साउंड, वो चलने का साउंड या फिर वो जो टेंशन क्रिएट होती है डोर खुलने का, डोर बंद होने का, मशीन का साउंड, वो जो टेंशन क्रिएट होती है जो आपने देखा हुआ है स्लो मोशन में कि इस तरीके से बंदा मरेगा और धीरे धीरे जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक आता है वो ठीक ऑन द पॉइंट, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट दिया गया है इस मूवी में, बिल्कुल भी ओवर नहीं लगा। और एक एक साउंड जो है वो बहुत कमाल का दिया गया है। तो साउंड आर्टिस्ट को भी हेड्स ऑफ, साउंड प्रोड्यूसर को हेड्स ऑफ जिन्होंने इतना कमाल का साउंड दिया है, बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है, क्योंकि उसके बिना डर लगना थोड़ा मुश्किल है। बात करें आगे एक्टर्स की तो एक्टर्स ने अपना काम बहुत अच्छी तरह किया है। हाँ, एक दो एक्टर्स कुछ आपको ऐसे लगेंगे थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं जो देख के, और बीच बीच में वन लाइनर जोक मार रहे हैं। तो वन लाइनर जोक तो ठीक है बट वो जो टेंशन बिल्डअप हो रही होती है और उसमें अगर आप एक जोक सुन लो तो उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि यार जो स्टोरी है वो थोड़ी सी फीकी पड़ गई। फीकी मतलब इन द सेंस बहुत डाइल्यूट हो गई, जो टेंशन क्रिएट हो रही है तो उसमें जोक नहीं आना चाहिए। तो कहीं एक दो पॉइंट्स पर आपको ऐसा लगेगा और एक दो पॉइंट्स पर आपको ऐसा भी लगेगा कि यार जो पुरानी फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज आती थी उसमें जो इफेक्ट्स होते थे वो बहुत रियल होते थे। रियल इसमें भी हैं लेकिन 90% CGI हैं, VFX हैं और जो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हैं वो थोड़े से आपको कम लगेंगे। लेकिन बिल्कुल खतरनाक मूवी है, ऐसा मत समझिएगा मूवी कम है। और भाई फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइंस अभी तक गूज़बम्प्स ले आते हैं और कमजोर दिल वालों के लिए तो मूवी बिल्कुल भी नहीं है, ना तब थी ना अब है। और 14 साल बाद ये प्रूव कर दिया फ्रेंचाइज ने कि भाई हम जो है ना, हमारी कैपेबिलिटीज इतनी अच्छी है कि आजकल के जो जेंजी फेंजी आ रहे हैं उनको भी ठिकाने लगा देंगे। और पहले की जनरेशन वाले जो इस मूवी को देख के डरते थे, आज की जनरेशन वाले उससे ज़्यादा डरेंगे। अच्छा, इस मूवी में आपको थोड़ा सा ऐसा एक्सप्लेनेशन जैसा देखने को मिलेगा। जो नई जनरेशन है, जो 14 साल का गैप आया है, उसमें जो नई जनरेशन जो इस मूवी को देखेगी उसको समझ में आ जाएगा कि डेथ आखिर करती कैसे है, किस तरीके से वो एक एक बंदे को टारगेट करती है, मरती है। अच्छा, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि पुरानी फाइनल डेस्टिनेशंस में किसी को यकीन नहीं होता था कि जो मेन एक्ट्रेस या मेन हीरो कह रहा है कि आप सब मरोगे, मैंने देखा है ऐसे वैसे, तो वो लोग यकीन नहीं करते। लेकिन हाँ, इसमें सबको मालूम होगा कि अब क्या होने वाला है और वो सब मिलके बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अफसोस डेथ से बचना इतना आसान नहीं। स्पॉइलर नहीं दूंगा लेकिन कुछ तो हो सकता है
जो आप डेथ से कंपैरिजन कर पाओ, डेथ से मुकाबला कर पाओ। वो क्या चीज़ है या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो पूरी चीज़ तो आप मूवी में जाकर देखना। लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन जरूर हमारी उम्मीदों पर खरी उतरी और एक मस्ट वॉच है। और अगर आप इस तरह के जॉनर के फैन हो जिसमें आपको एक थ्रिलिंग, एक हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस, एक मतलब आउट ऑफ द माइंड एक्सपीरियंस देखने को मिले, तो वो आप इस मूवी को थिएटर में जाकर ही देखना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसी तरह बॉलीवुड न्यूज़ या फिर अलग अलग हॉलीवुड या बॉलीवुड या वेब सीरीज के रिव्यूज जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।